दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज के कार्यक्रम में एक ब्लैंक बोर्ड पे जो सफेद है उस पे आपको चर्चा करूंगा आपकी कुंडली में गुरु कहाँ बैठे हैं और उनसे पांचवें घर की स्थिति कैसी है। आज के कार्यक्रम में गुरु से पांचवें घर से किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है और किन किन चीजों का अध्ययन किया जाता है, इसी विषय पे केंद्रित होगा आज का कार्यक्रम। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ भी बताने वाला। बात यह है कि कोई भी ग्रह जहां बैठा होता है वो सिर्फ वहीं से प्रभावित नहीं होता, वो मुख्यतया कई चीजों से प्रभावित होता है। जैसे वो कहाँ का अधिपति है, दूसरा वो कहाँ बैठा है, तीसरा वो किस भाव का कारक है, चौथा वो किस ग्रह के द्वारा देखा जा रहा है, पांचवा वो कहां देख रहा है, वो ग्रह कहां देख रहा है। जैसे गुरु की पांचवी दृष्टि, सातवीं दृष्टि और नवीं दृष्टि, ये पांच। उसके बाद उस ग्रह पे किस भाव के अधिपति की दृष्टि है, ये छठी बात है। सातवां, उस ग्रह पे कौन से भाव के अधिपति या वो ग्रह कौन से भाव के अधिपति के संग बैठा है। अब जैसे गुरु मान लीजिए अगर धन भाव के अधिपति के संग बैठेंगे तो गुरु धन के कारक भी हो गए और धन के अधिपति के संग बैठ भी गए। इसका अर्थ होगा कि ये दोनों ही ग्रह एक साथ बैठ करके धन भाव को अतिरिक्त बल देंगे। ठीक वही उसी तरीके से अगर मान लीजिए गुरु अष्टम भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं तो व्यक्ति की विलक्षणता तो वृद्धि रखते हैं, पर उसके साथ उसके स्वास्थ्य को कमजोर करने का एक नया प्रक्रम भी चला देते हैं। ये दो बातें होंगी। ये सातवीं बात थी। आठवें नंबर पे नक्षत्रों पे बात आती है जो बहुत ही सूक्ष्मतया व्यक्ति को प्रभावित करता है कि वो ग्रह जो ग्रह है वो किस नक्षत्र में बैठा है और उस नक्षत्र के अधिपति उसके मित्र होते हैं या शत्रु होते हैं। ये आठवीं बात है। नवीं बात ये आती है कि जो ग्रह जिस नक्षत्र में बैठा है उस नक्षत्र के अधिपति कौन से भाव में बैठे हैं। अगर मान लीजिए गुरु पुष्य नक्षत्र में बैठे, या अगर मान लीजिए गुरु स्वाति के बैठ गए, या मान लीजिए गुरु आश्लेषा के बैठ गए, तो बुध कहां बैठे, राहु कहां बैठे और शनि कहां बैठे, ये बहुत ही ज्यादा गुरु के प्रभाव को वृद्धि और कम करने में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये 9 बातें। 10वां भी हो सकता है कि ग्रह अवस्था में कैसा है और कुमार अवस्था का है, बाल्य अवस्था का है, मृतप्राय है या कैसा है। पर प्रमुखतया इन सभी चीजों को देखने के बाद मैं आज जो आप लोगों को बताऊंगा कि गुरु जहां बैठे हैं आपकी कुंडली में उससे पांचवें घर की स्थिति कैसी है। क्योंकि आपने इतने सारे बल गुरु को तो देख लिया कि गुरु अच्छे बैठे हैं, उच्च के बैठे हैं, मित्र के नक्षत्र में हैं, जिस नक्षत्र में बैठे उस नक्षत्र का अधिपति अच्छे भाव में बैठा है, वो पाप कर्त्री में नहीं है, उच्च के बैठे हैं, अवस्थागत ठीक है, पर वो ग्रह संतान का कारक होता है, धन का कारक होता है, धन के व्यय का कारक होता है। इसके अतिरिक्त आपके सत्य और असत्य के बीच के परख का कारक होता है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में गुरु खराब होगा ना, वो व्यक्ति आध्यात्मिकता से ओतप्रोत नहीं होता और सांसारिक मोह माया में लिप्त ज्यादा रहता है। हाँ, ये बड़ी गंभीर बात है। इतना ही नहीं, जिस व्यक्ति की कुंडली में गुरु अगर कमजोर होंगे वो धन अच्छा भले कमा ले, चाहे धन उसको पैतृक संपत्ति से बिल्कुल कितना ही मिल जाए, पर उसका व्यय खराब होता है। उसका व्यय गलत जगह पे जाएगा, मतलब वेश्यावृत्ति में चली जाए, मित्रों में चली जाए, नशे में चला जाए, सट्टे में चला जाए, जुए में चला जाए। उसका धन कभी भी मंदिर के निर्माण में नहीं जाएगा। उसका धन सिर्फ इस बात के लिए जाएगा कि लोग मेरी पहचान करें या मैं समाज में जाना जाऊं। वस्तुतः उसका ध्येय देना नहीं होता, गुरु अगर खराब है तो। और जिस व्यक्ति की कुंडली में गुरु अच्छे हैं वो व्यक्ति बहुत अच्छे तरीके से न्यूट्रल होकर के किसी भी चीज को देखता है, मतलब वो किसी के पक्ष में नहीं है। वो ये नहीं चाहता कि लोग मुझे जाने, मेरी पहचान हो, मैं समाज में एक अच्छी भूमिका में उपस्थित हूं, पर वो इस बात के लिए ज्यादा कोशिश करेगा कि लोग मेरे भय से जाने, मेरे भय के कारण मुझमें लोग मेरी इज्जत करें, मेरी प्रतिष्ठा करें। मतलब ये एक अलग दृष्टिकोण हो जाता है। मतलब गुरु जो है वो व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा लिबरल बनाते हैं, और लिबरल इतना नहीं कि व्यक्ति धर्म को छोड़ दे, लिबरल इतना कि धर्म में जुड़ा रहे, ऐसा। तो ये गुरु हैं
और उनके पांचवें घर की स्थिति जब तक अच्छी नहीं होगी कुंडली में, मतलब आपकी कुंडली में जहां भी गुरु बैठे हैं वहां से पांचवें घर की स्थिति, अगर उस भाव का अधिपति अच्छा बैठा है, अच्छा का मतलब उस भाव में अगर गुरु जहां बैठे हैं, मान लीजिए जहां बैठे, तो उससे पांचवें घर की स्थिति, अगर इस भाव का अधिपति यहीं बैठा, इस भाव में कोई पापी ग्रह नहीं बैठा, इस भाव में कोई शुभ ग्रह बैठा है, या इस भाव में शुभ कर्तरी लगा है, या इस भाव का अधिपति अच्छा होकर के बैठा है, तो इसका अर्थ है कि तब ये सिर्फ यही भाव बलवान नहीं होगा, ये भाव भी बलवान होगा जहां गुरु बैठे हैं। और वो भाव सिर्फ गुरु बलवान नहीं होंगे, बल्कि गुरु के कारक क्षेत्र में जितने भी प्रभाव आते हैं, जो भी उनका प्रभाव क्षेत्र है, वो उन सभी क्षेत्रों को बलवान बनाते हैं। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि फिर ये गुरु चौतरफा चतुर्दिशात्मक वृद्धि करने वाले हो जाते हैं। मेरे कहने का सीधा और सिंपल सा अर्थ है, मैं आपको यही कहूंगा कि आपकी कुंडली में गुरु जहां बैठे हैं उससे 5 घर आगे देखिए, और यही स्थिति आपको नवांश कुंडली में भी देखनी चाहिए, यही स्थिति आपकी कुंडली के दशमांशा में भी देखनी चाहिए। ये विभिन्न वर्ग चार्ट में बैठे ग्रह अपने से 5वें, अपने से 12वें, अपने से 9वें, अपने से 3रे, अपने से 4थे, अपने से 8वें, सभी ग्रहों को प्रभावित करते हैं और उन भावों से प्रभावित होते हुए परिणाम करते हैं, जो कि 10 बिंदु से अतिरिक्त था, जो मैंने अभी बताया कि गुरु जहां बैठे वहां से 5 घर अगला भाव अगर पीड़ित है, परेशान है, कुपित है, पापकर्त्री में है, दोष युक्त है। दोष कैसे? पापकर्त्री में उस भाव का अधिपति नीच का है तो दोष युक्त हो गया, उस भाव का अधिपति विकल है मतलब वो पापकर्त्री में है, या गुरु से 5वें घर की स्थिति पापकर्त्री में है, तो गुरु भी उतना परिणाम नहीं देंगे जितना उनको देना चाहिए। आप ये किसी भी चार्ट पे फॉलो कर सकते हैं और ये फॉल किसी भी करेगा, किसी भी कार्यक्रम में करेगा, किसी भी चार्ट में करेगा। क्लियर है? तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।